अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। जनाब, वर्ल्ड कप का 13th एडिशन जारी है। मैचेस तो आप और हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी हैं कि जिन पर हंसते भी हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो कि बाज़ लोगों का दिल भी दुखा जाती हैं। सो जी, वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से और जो कंट्रोवर्सीज का सीज़न ऑन है उस हवाले से हम बात करेंगे। और आज इस मकसद के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि अपने टाइम में डोमेस्टिक के शाहिद आफरीदी हुआ करते थे। माशाल्लाह से मिडल ऑर्डर बैटर थे और बहुत खूबसूरत खेला करते थे, और अपनी उन्हीं परफॉर्मेंसेस की बिना पर इनका सिलेक्शन हुआ हमारी नेशनल टीम में। सो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद साहब। इन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे याद किया। और आपका मैं चैनल देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई भी लड़की और स्पोर्ट्स में क्रिकेट को इतना ज़्यादा अच्छा बोले और इतनी अच्छी उसको लोग सुने, तो वाकई रियली मुझे भी खुशी हो रही है आज आपके साथ बैठ के। सर बेहद शुक्रिया, इट्स माई प्लेजर, बल्कि प्लेजर इज़ माइन। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज का जो मैच हमने नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का देखा, तो आपके ख्याल में अपसेट किसने किया है? कि नेदरलैंड ने किया है या साउथ अफ्रीका ने किया है, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें? नहीं, मैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, आप क्रिकेट की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मुझे नज़र आई हैं। पहली चीज़ तो है कि क्रिकेट का ये हिस्सा है, अपसेट होती हैं, बड़ी बड़ी टीमें हारती हैं छोटी टीमों से। और ऊपर सबसे बड़ा सिनारियो जो है कि मैं ये समझता हूँ कि वेदर का भी बड़ा मसला था, बारिश का बड़ा मसला था। और क्रिकेट का देखिए नाम साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा है, इसलिए कि पूरी दुनिया की बड़ी टीमों में से शुमार होता है। मगर क्रिकेटर जितने भी होते हैं, ये जैसे बांग्लादेश हो जाए, या ये टीमें छुट्टी नहीं होती। ये किसी न किसी दिन ऐसा ज़रूर होता है कि ये अपसेट बड़ी बड़ी टीमों को कर देती है। श्रीलंका देखें, एक ज़माने में वर्ल्ड कप जीती हुई है, मगर अब उनके पास यंगस्टर हैं तो वो टाइम लगेगा उनको ऊपर आने में। मगर साउथ अफ्रीका वगैरह का सिस्टम या एक उनका बोर्ड का प्रोग्राम ऐसा है कि उनके पास हमेशा से 2-3 वर्ल्ड क्लास प्लेयर, फास्ट बॉलर, बैट्समैन ये रहते हैं। और वो अपनी साउथ अफ्रीका जैसी टीम, न्यूजीलैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम और जो बड़ी बड़ी टीम है, ये वाकई ही अपने मुल्क के लिए खेलती हैं। तो ये तो अपसेट हुआ है बहुत बड़ा। और दूसरी नज़रिए से मैं देखूं कि क्रिकेट ऐसा, इसके अलावा क्या है, तो आधे लड़के साउथ अफ्रीका की टीम के लड़के, ये दोनों सब, ये नॉर्दरलैंड की टीम और ये दोनों आपस में ही इतना खेलते हैं ये लोग। उसमें अंडरस्टैंडिंग भी होती है, एक टीम को ओबलाइज करना, एक अच्छा टीम की स्ट्रेंथ का भी कप्तान को भी पता होता है, मैनेजमेंट को भी पता होता है, कंट्री को भी पता होता है कि ये हमारी टीम फाइनल की टीम है। इस वक्त तो साउथ अफ्रीका मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल की या टॉप 4 की टीम है। तो उन्होंने, हो सकता है अभी टाइम है, तो उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स हुए और उन्होंने उसको ओबलाइज किया है। पाकिस्तान भी एक 99 के वर्ल्ड कप में एक पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को ओबलाइज किया था। अच्छा, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि यानी ये ओबलाइज किया है? हो सकता है, हो सकता है। ठीक है जी। सो ये सईद आज़ाद साहब ने बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल में दिखाया कि हम जो यहाँ पे अपसेट की बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि जैसे 99 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फेवर दिया था, यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने नेदरलैंड को दिया हो। बहरहाल ये एक अजम्पशन है और ये राय है सईद आज़ाद साहब की, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल है। आप इस हवाले से सोचिएगा, आप मुझे बताइएगा आप एग्री करते हैं यानी। अच्छा, दूसरा जो हम कंट्रोवर्सीज की बात कर रहे हैं, तो सईद साहब, कंट्रोवर्सीज की जब हम बात करते हैं इस वर्ल्ड कप में, वो बड़ी गर्म है। हमने देखा कि पहले एक लॉयर थे, उन्होंने ज़ैनब अब्बास के लिए एक एप्लीकेशन दायर की। खैर, ज़ैनब अब्बास ने जो बयान दिए थे उनको हमने कंडेम भी किया, वो मसला सॉर्ट आउट हुआ। अब जो मोहम्मद रिजवान ग्राउंड में नमाज पढ़ते हैं, उसके लिए उन्होंने ICC को एप्लीकेशन वो लिख दी है उन लॉयर ने कि ये नमाज पढ़ने से इनको रोका जाए और ये गलत कर रहे हैं। और वो जो गज़ा के मुस्लिम्स के लिए ट्वीट की थी उन्होंने, उसको उन्होंने वजह बनाया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये क्या हो रहा है इस वर्ल्ड कप में? देखें, ये तो मैं 100% कह सकता हूँ कि गैर मुस्लिम की अप्रोच नेगेटिव है इस तक। मैंने तो रिजवान को, ये वर्ल्ड कप अचानक तो हुआ नहीं है। वर्ल्ड कप वही अपने रूटीन में हुआ है 4 साल के बाद जो होता है। मगर रिजवान तो काफ़ी अरसे से, जब से 2-3 साल से क्रिकेट में, वो वैसे भी सोशल मीडिया पे भी तबलीग करते हैं, ऊपर से नेक लड़का है ये, और अच्छी बात मैं तो समझता हूँ, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। हमारे दीन में भी कहा गया है कि आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा दीन है,
ہمارا مذہب ہے. اگر اس سے وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو اگر کوئی متاثر ہو رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر یہ جو جیلیسی اور اس نے جو بولا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے, وہ پازیٹیو نہیں ہے. بھائی آپ بھی تو میں نے زندگی بھر سنی, پاکستان کی ٹیم انڈیا جاتی تھی, زندگی بھر پتہ نہیں کون کون سے جادو ہوتے تھے, کچھ ہوتے تھے, مگر ہم اس پہ یقین ہی نہیں کرتے. ظہیر بھائی نے کتنی دفعہ ظہیر بھائی وہاں گئے اور لوگوں سننے میں آیا کہ ظہیر بھائی کو جادو کر دیا, بیٹ ہی نہیں اٹھتا تھا, رن نہیں ہوتے تھے. یہ اس میں کچھ نہیں ہے, اپنے اپنے مذہب کا ایک وہ ہے اور وہ کر رہا ہے وہ اس نے اس نے غلط بولا ہے. اور رضوان اس چیز میں کہتا ہوں اس وقت پاکستان میں کافی عرصے کے بعد ایک اتنا اچھا کرکٹر پیدا ہوا ہے جو کہ اپنے مذہب کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے, دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور کر رہا ہے. تو میں اس کو تو کنڈم کرتا ہوں, مگر یہ رضوان سے کہتا ہوں کہ کیری آن رہے, اور یہ کام تبلیغ بھی کہوں گا, دنیا بھی بنا رہا ہے, آخرت بھی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سعید صاحب, اولمپک 2028 کے لیے کرکٹ کو شامل کر لیا گیا ہے, جو 5 گیم شامل ہوئے ہیں ان میں کرکٹ بھی ہے, اور یہاں پہ وہ جس بنا پہ شامل کیا گیا ہے, جو ریفرنس دیا گیا وہ کوہلی کا دیا گیا کہ جو کوہلی ہیں وہ 3rd سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے ایتھلیٹ ہیں. تو کوہلی وجہ بنے ہیں کہیں نہ کہیں جو کرکٹ شامل ہوئی ہے اولمپکس میں 2028 کے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خوشائن بات ہے یہ, اور انڈینس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کے پلیئر کو ایسے پریز کیا گیا. دیکھیں, میں ایز اے ایشین ہونے کے ناطے میں یہ نہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ دنیا کا بہترین کلاسیکل پلیئر, اور کوئی بھی دیکھیں, اگر ہم کوہلی کا نام آیا, میں کہوں کہ انڈین ہے تو میں بابر اعظم کو سامنے کر دوں. یہ ایک انسان کا کریکٹر ہوتا ہے. کرکٹ کے سرکل میں اس وقت ایشین پلیئر ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں دنیا کا بہترین پلیئر ہے. اور وہ ایسے ہی پلیئر ہو جیسے ایک زمانے میں عمران خان تھا, وقار یونس تھا, وسیم اکرم تھا, انڈیا کے بھی بہت گواسکر تھے, اس طرح کتنے پلیئر, ٹنڈولکر تھا, تو یہ تو کپل دیو تھا. یہ ایسے ہی پلیئروں کے جب نام انہی سے ہی تاریخ بنتی ہے, اور یہ تو بہت اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بابر اعظم بھی اسی قسم کی پرفارمنس کرے, کہیں اور اولمپک ہو تو بابر اعظم کے نام سے ہو. چلے جی, ہم بیسٹ آف لک کرتے ہیں کہ بابر اعظم کو کہ وہ بھی اتنا اچھا کھیلیں, ملک کے لیے کھیلیں, کہ ان کا نام بھی ایسے, وہ بھی اپنے ملک کا نام ایسے ہی روشن کریں کہ جس طرح کوہلی کی وجہ سے آج کوہلی کے فینس, کیونکہ کوہلی کے فینس صرف انڈینس تو ہیں نہیں, دنیا بھر میں ہیں, جو وہ بہت خوش ہیں. سو اسی طرح سے ہم بھی بابر اعظم کی وجہ سے ہمیں بھی یہ پراؤڈ مومنٹ ملے. بہت شکریہ آزاد صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور اب آپ لوگوں سے ہوگی کل ملاقات. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.